सुंदरवन का मीठा जाल। नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको सुंदरवन के घने और हरे भरे जंगल की एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सुंदरवन में तरह तरह के जानवर रहते थे। उन्हीं में से एक था भोलू भालू। भोलू बहुत ही सीधा साधा और दयालु था। उसे बस दो ही चीजें सबसे ज्यादा पसंद थी, मीठी नींद में खर्राटे लेना और जंगल के मीठे फल खाना। उसी जंगल में एक लोमड़ भी रहता था जिसका नाम था चतुर। जैसा नाम वैसा काम। चतुर खुद को जंगल का सबसे होशियार जानवर समझता था और हमेशा अपनी बढ़ाई करता रहता था। उसका एक साथी भी था, मीकू बंदर। मीकू के पैर में जितनी फुर्ती थी उससे ज्यादा उसके दिमाग में थी। वो एक पल भी टिक कर नहीं बैठ सकता था और हमेशा उछलकूद करता रहता था। एक दिन जंगल में बड़ी हलचल थी। सुंदरवन के सबसे बुजुर्ग और समझदार ज्ञानू उल्लू ने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई थी। ज्ञानू जी अपनी भारी और गंभीर आवाज में बोले, प्यारे दोस्तों सुनो, एक बहुत ही खास खबर है। जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर जो सोने का छत्ता है वो कल सिर्फ एक दिन के लिए खाने को तैयार होगा। उस शहद में जादू है, जो उसे खाएगा वो हमेशा खुश रहेगा। लेकिन याद रखना, सब्र का फल मीठा होता है। अगर तुम सब शांति से और मिलकर खाओगे तो सबके हिस्से में भरपूर शहद आएगा। ये सुनते ही सबके मुंह में पानी आ गया। सब जानवर खुशी से झूम उठे और कल का इंतजार करने लगे। लेकिन चतुर लोमड़ के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसकी आंखों में लालच की एक चमक थी। उसने मीकू बंदर को कोने में बुलाया और फुसफुसाते हुए कहा, मीकू, ये बाकी सब तो मूर्ख हैं, हम इंतजार क्यों करें? मेरे पास एक शानदार योजना है। हम सारा का सारा सुनहरा शहद किसी के पहुंचने से पहले ही अपने कब्जे में कर लेंगे। मीकू बंदर तो था ही अधीर। वो तुरंत उछलकर बोला, हाँ हाँ चतुर भैया, जल्दी बताओ क्या करना है। चतुर ने अपनी पहली योजना बताई। उसने जंगल से कुछ पुरानी लताएं और एक मजबूत लकड़ी लाकर एक बड़ी सी गुलेल बनाई। उसका प्लान था कि वो मीकू को गुलेल में बिठाकर सीधा शहद के छत्ते पर लॉन्च करेगा। मीकू भी शहद के लालच में तैयार हो गया। चतुर ने पूरी ताकत से गुलेल को खींचा और छोड़ दिया। मीकू हवा में उड़ता हुआ गया, लेकिन उसका निशाना चूक गया। वो शहद के छत्ते पर नहीं बल्कि पास के एक बड़े से कीचड़ के तालाब में जाकर धड़ाम से गिरा। पूरा कीचड़ में लथपथ जब मीकू बाहर निकला तो चतुर ने अपना सिर पीट लिया। पहली योजना तो बुरी तरह से फेल हो गई थी। पर चतुर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा, कोई बात नहीं मीकू, मेरे पास एक और चिपचिपी योजना है। इस बार चतुर एक पेड़ से निकलने वाला चिपचिपा रस ले आया और मीकू को उस रस से नहला दिया। योजना ये थी कि चिपचिपा होने के कारण मीकू आसानी से पेड़ पे चढ़ जाएगा। मीकू फिर से तैयार हो गया, पर जैसे उसने पेड़ पे चढ़ना शुरू किया, मुसीबतें भी शुरू हो गईं। उसके हाथों में पत्तियां चिपक गईं, पैरों में टहनियां, और थोड़ी देर में तो वो खुद अपनी हाथों पैरों से चिपक गया। बेचारा मीकू, वो एक चलता फिरता गोंद का गोला बन गया था, जो न ऊपर जा पा रहा था न नीचे। और दूसरी तरफ हमारा प्यारा भोलू भालू ज्ञानू उल्लू की बात मानकर रात भर आराम से सोया और सुबह धीरे धीरे मजे से चलता हुआ उस ऊंचे पेड़ की ओर बढ़ रहा था। उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसके लिए शहद जरूर बचेगा। जब भोलू पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि चतुर और मीकू थके हारे कीचड़ और चिपचिपे रस में सने हुए बैठे थे। बाकी सब जानवर भी वहां शांति से शहद के टपकने का इंतजार कर रहे थे। भोलू ने सबको देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी। फिर भोलू ने जो किया उसे देखकर सब हैरान रह गए। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पेड़ की एक निचली डाली को धीरे से पकड़ा और जोर से हिलाया, और देखो, टप 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 सोने जैसा मीठा और गाढ़ा शहद नीचे गिरने लगा। सभी जानवरों ने खुशी खुशी अपनी अपनी बारी में शहद खाया। भोलू ने अपने लिए भी थोड़ा शहद लिया और फिर कुछ शहद लेकर उस चिपचिपे मीकू और उदास चतुर के पास गया और उन्हें भी खाने को दिया। तभी ज्ञानू उल्लू उड़कर नीचे आए और मुस्कुराते हुए सबको समझाया, देखा बच्चों, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। अगर चतुर और मीकू ने सब्र रखा होता और दूसरों के साथ मिलकर खाने की सोची होती तो उन्हें भी ये मीठा शहद मिलता और ऐसी बुरी हालत भी ना होती। चतुर और मीकू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने भोलू का दिया हुआ शहद खाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उनके चिपचिपे हाथ उनके मुंह पर ही चिपक गए। अब तो वो और भी परेशान हो गए। उनकी इस हालत को देखकर पहले तो सब हैरान हुए और फिर पूरा जंगल जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करना बहुत बुरी बात है। जो हमारे पास है उसमें खुश रहना और दूसरों के साथ मिल बांट कर रहने में ही असली मजा है।